बाल्यकाल में एक ऐसा समय आता है जब अचानक आपको लगता है कि आप जिंदगी के एक नए पड़ाव पर पहुंच गए हैं। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? आपके रक्त प्रवाह में कुछ सूक्ष्म रसायन बह रहे हैं, कुछ आपके जन्म के समय से ही मौजूद हैं और अन्य एक निश्चित आयु तक पहुंचने पर खुल जाते हैं। हाँ, जीवन एक तरह का वीडियो गेम है। आइए और अधिक जानें। मानव शरीर के कार्यों को तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र द्वारा नियंत्रित और समन्वित किया जाता है। अंतःस्रावी तंत्र में विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियां शामिल होती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं और इनका संबंध रासायनिक संदेश वाहकों के स्राव से होता है, जिन्हें हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन रक्त में मुक्त होते हैं और विशिष्ट अंगों पर विशिष्ट प्रभाव डालकर रासायनिक समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिन्हें लक्ष्य अंग कहा जाता है। मानव शरीर में मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं: पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, अग्नाशय, वृषण और अंडाशय। आइए अब अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित विभिन्न हार्मोन और उनके कार्यों को समझते हैं। थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि दो हार्मोन स्रावित करती है। एक का नाम है थायरॉक्सिन और दूसरा है थायरोकैल्सिटोनिन। थायरॉक्सिन एक आयोडीन युक्त हार्मोन है। इसका कार्य शरीर की वृद्धि और चयापचय क्रियाकलापों का नियमन करना है। थायरॉक्सिन की कमी से हाइपोथायराइडिज्म नामक स्थिति हो जाती है। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है और इस स्थिति को गलगंड कहते हैं। मानव शरीर में एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथि है अग्नाशय। अग्नाशय के अंतःस्रावी कार्य में शामिल है इंसुलिन और ग्लूकागॉन नामक हार्मोन का स्राव करना। यह हार्मोन ग्लूकोज चयापचय के नियमन का कार्य करते हैं। इंसुलिन शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज के उपयोग को प्रेरित करता है और इस प्रकार रक्त शर्करा के स्तर को कम करता है। अग्नाशय द्वारा इंसुलिन के स्राव के परिणाम स्वरूप मधुमेह होता है, जो रक्त में ग्लूकोज के उच्च स्तर से पहचाना जाता है। ग्लूकागॉन कार्यात्मक रूप से इंसुलिन का प्रतिरोधी होता है। इसका स्राव निम्न रक्त शर्करा के स्तर से प्रेरित होता है। इस प्रकार ये रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है। अधिवृक्क ग्रंथियां प्रत्येक वृक्क के ऊपर स्थित ग्रंथियों का एक युग्म है। अधिवृक्क ग्रंथियों का ग्रंथिल भाग वल्कुट और मध्यांश क्षेत्र है। अधिवृक्क वल्कुट जैसे हार्मोन को स्रावित करता है। वह एड्रेनोकार्टिकॉइड है। एड्रेनोकार्टिकॉइड का कार्य कार्बोहाइड्रेट चयापचय का नियमन और लवण व जल की सांद्रता को बनाए रखना है। अधिवृक्क मध्यांश क्षेत्र द्वारा स्रावित हार्मोन है। एड्रीनेलिन और नॉरएड्रीनेलिन ये हार्मोन स्पंदन और रक्तचाप के नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एड्रीनेलिन को एक आपातकालीन हार्मोन के रूप में जाना जाता है। नर में वृषण बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों कार्य करते हैं। वृषण द्वारा स्रावित मुख्य हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन है। टेस्टोस्टेरॉन का कार्य नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करना है। मादाओं में अंडाशय प्राथमिक लैंगिक अंग है। अंडाशय द्वारा स्रावित मुख्य हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है। एस्ट्रोजन मादाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रोजेस्टेरॉन गर्भावस्था के रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर अंतःस्रावी ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसे हार्मोन स्रावित करती है जो बदले में विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन के स्राव का नियमन करती है। पीयूष ग्रंथि के हार्मोन में शामिल हैं: 1. वृद्धि हार्मोन GH, जो वृद्धि के नियमन में सहायता करता है। 2. थायराइड प्रेरक हार्मोन TSH थायराइड ग्रंथि को उसके हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। 3.
एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH अधिवृक्क ग्रंथि से कार्टिकोइड्स के स्राव के नियमन का कार्य करता है। 4. पुटिका प्रेरक हार्मोन FSH अंडाशय को एस्ट्रोजन का उत्पादन करने के लिए उत्तेजित करता है। 5. लेक्टोट्रोपिक हार्मोन LTH स्तन ग्रंथियों को दूध स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है।